माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं फोर्स के बारे में बताया हूँ। अब आप जो है मेरे वीडियो को देखिए। आज प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेशर क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स ही प्रेशर का काम करता है। उसी को हम प्रेशर भी बोलते हैं। जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वह ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, या जो भी उसमें गति पैदा होगी या नहीं भी गति पैदा हो रही तो भी जो हम स्थान उसका परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सब प्रेशर है, फोर्स के द्वारा लगा हुआ प्रेशर है। अब यहाँ ये समझना है कि प्रेशर कब ज्यादा होता है और कब कम होता है। तो आप ये जानिए, आप लोगों ने देखा होगा कि दीवार पे अगर कांटी मारते हैं हथौड़ी से तो कभी कभी कांटी का नुकीला अगर टूट गया है तो वह दीवार में नहीं धंसता है, और अगर कांटी में ज्यादा नुकीला है तो वह दीवार में जल्दी धंस जाता है। ये सब आपने देखा होगा। यही सब चीज यहाँ समझना है कि क्यों ऐसा होता है। तो आप देखिए, प्रेशर इक्वल टू हम इसको लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो होता है फोर्स और एरिया पे निर्भर करता है। फोर्स और एरिया पे निर्भर करता है। एरिया का मतलब हुआ जो चीज भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये फोर्स अपॉन एरिया। अब इस तरीके से अगर हम ये जो है प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का अगर एरिया ज्यादा यानी क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हमारा फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब अगर किसी एरिया का जो भी है अगर एरिया ज्यादा हो गया है तो हम फोर्स को उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जो है कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है? अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कील का, तो कील का जो नोक है उसका एरिया कम हो जाता है, कम होता है, तो जो है हमारा प्रेशर ज्यादा पड़ता है। आज जो है और किसी चीज का अगर वही मोटा काटी हो जाता है तो उसका एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पे प्रेशर कम पड़ता है। और भी मान लीजिए कि जैसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में जैसे ऊंट होते हैं, उनके पैर को चौड़ा चौड़ा बनाया गया है। इसलिए चौड़ा बनाया गया है ताकि वो रेगिस्तान में चलेंगे तो रेगिस्तान में जो है वो धंसने न पाए, उनका पैर अंदर न धंसे। उसका मेन रीजन यही है कि जो भी फोर्स हो रहा है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो पूरा एरिया में फैल जाता है। तो जितना ही एरिया ज्यादा हो जाएगा उतना ही आपका फोर्स जो है पूरा फैल गया है तो प्रेशर कम हो जाता है। इस तरीके से ऊंट जो है आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है। अगर हम घोड़े को रेगिस्तान में दौड़ाना चाहें तो घोड़ा रेगिस्तान में नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसका पैर का नोक छोटा छोटा होता है, और वो जो है जो भी फोर्स उसके शरीर से लगेगा या वो लगाएगा वो बालू के अंदर धंस जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका फोर्स थोड़े ही दूर में पूरा का पूरा प्रेशर का कम कर जाएगा। जैसे इसी में मैंने बताया कि दीवार में अगर कांटी धंसाते हैं तो कांटी का अगर नुकीला हिस्सा है तो नुकीला का मतलब हुआ वहां एरिया यानी नोक का एरिया जो है क्षेत्रफल जो है बहुत कम है, तो बहुत कम है तो जो भी फोर्स लगाया जा रहा है तो प्रेशर हमारा हाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से प्रेशर और एरिया में इतना ही आपको समझना है कि यदि एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, और अगर एरिया घटा दिया जाएगा तो प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमारा फोर्स उतना ही है। तो कोई भी इसी तरीके से कोई भी चीज का निर्माण किया जाता है तो यही सब सोच के किया जाता है कि हम प्रेशर अगर लगाना है, फोर्स लगाना है तो हमारा एरिया कम से कम हो, तो हमारा फोर्स उतना ही लगाएंगे लेकिन वो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। अगर एरिया ज्यादा हो गया है तो फोर्स हम लगाएंगे तो वो फोर्स पूरा फैल जाएगा उतने एरिया में, तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें मेन चीज समझना रहता है कि फोर्स का इसका मात्रक क्या होगा यानी यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हमारा प्रेशर का एक यूनिट हो जाता है। प्रेशर के दूसरे यूनिट का नाम इसका पास्कल है, क्योंकि इसमें पास्कल वैज्ञानिक नाम ने खोज भी किया था, इसलिए उनके नाम पे भी इसका यूनिट रखा गया है। तो जो भी भौतिक राशियां हैं उनका यूनिट भी जानना जरूरी है कि वो किस राशि में किस मात्रक में उनको मापा जाए। तो
तो फोर्स को चूंकि हम न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने फोर्स का ज्यादा अध्ययन किया था, तो इसीलिए उनके नाम पे, उनके सम्मान में फोर्स का मात्रक न्यूटन रख दिया गया है। यहाँ पे प्रेशर का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर में बस मेन चीज यही है कि एरिया पे निर्भर है। प्रेशर जो किस पे निर्भर है? एरिया पे। अगर किसी क्षेत्र का एरिया ज्यादा है जिसपे हम प्रेशर दे रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो वह चूंकि फोर्स हमारा पूरा फैल जाता है, पूरे एरिया में फैल जाता है। अगर एरिया कम है तो फोर्स हमारा उतना ही है, तो सारा का सारा फोर्स उस कम एरिया में लगता है, इसीलिए प्रेशर हाई हो जाता है। और जब एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है। बस इतने प्रेशर में इतना ही है। आप इसे भी देखिए और समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।